प्रैक्टिकल एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग कोर्स के पहली चैप्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे एलसीडी एलईडी टीवी के टेक्नोलॉजी के बारे में। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोगों को दो चार बातें बताना बहुत ही जरूरी है। ये जो प्रैक्टिकल एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग का कोर्स है ना, इस कोर्स को मैं कंप्लीट करूंगा हमारे जो एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग का किताब है उसके ऊपर डिपेंड करके। यानी कि अगर आपके पास एक किताब नहीं है तो ले लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अभी 100 रुपीज का डिस्काउंट चल रहा है। तो इस किताब के अंदर चैप्टर 1 से लेकर लास्ट में जो चैप्टर है ना, सभी के ऊपर एक अलग अलग से वीडियो बनाया जाएगा प्रैक्टिकल के साथ, जिसके माध्यम से आप लोगों को सारे एलसीडी एलईडी टीवी का कॉन्सेप्ट और टिप्स बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जब आप इस किताब को ले लोगे, लेने के बाद जब फर्स्ट चैप्टर या सेकेंड चैप्टर जो भी चैप्टर आप 1 बाय 1 पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करने के बाद आपको किताब के अंदर से सारे के सारे कॉन्सेप्ट और नॉलेज मिल जाएंगे। उसके बाद उसी चैप्टर का जब वीडियो प्रैक्टिकली हमारे इस चैनल पर देखोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा पानी जैसा, जिसके वजह से फ्यूचर में आप बहुत ही अच्छे से एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग का काम कर सकोगे। इसीलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आपका अगला वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे इस पहली चैप्टर के बारे में। एलसीडी एलईडी टीवी आने से पहले हमें मार्केट से सीआरटी टीवी देखने को मिलता था। सीआरटी का मतलब कैथोड रे ट्यूब, जिसके अंदर बहुत ही बड़ा और बहुत ही भारी चीज पिक्चर ट्यूब लगा हुआ रहता है। और इस पिक्चर ट्यूब के अंदर पिक्चर बनाने के लिए पीछे से इलेक्ट्रॉन बीम के माध्यम से हीट प्रोड्यूस करके पिक्चर को बनाया जाता था। और हीट को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ही हाई वोल्टेज का यूज किया जाता है। लगभग 25 किलो वोल्ट तक हाई वोल्टेज का एक सर्किट सीआरटी टीवी के अंदर यूज किया जाता है। और इस हाई वोल्टेज को बनाने के लिए एक ईएसटी फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर को यूज किया जाता है, जिसके वजह से सीआरटी टीवी के अंदर बहुत ही हाई वाट का कंजम्पशन होता है, मतलब पावर बहुत ही ज्यादा लेता है और बहुत ही भारी भी हो जाती है। तो इसी चीज को देखते हुए टेक्नोलॉजी को और थोड़ा डेवलपमेंट करके मार्केट में आ गया एलसीडी टीवी, जिसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले को यूज किया जाता है, जिसको एलसीडी डिस्प्ले बोला जाता है, जिसके पीछे सीसीएफएल ट्यूब को यूज किया जाता है पिक्चर को विजिबल कराने के लिए। ये एलसीडी टीवी सीआरटी टीवी से बहुत ही पतला होता है और वजन में भी थोड़ा सा कम होता है। लेकिन इस एलसीडी टीवी के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि ये वजन में सीआरटी टीवी से थोड़ा सा तो कम है, लेकिन फिर भी इसका वजन ज्यादा होता है। और इसके पीछे जो सीसीएफएल ट्यूब को यूज किया जाता है वो जल्दी खराब हो जाते हैं, जिसके कारण इस टेक्नोलॉजी को और थोड़ा डेवलपमेंट करके मार्केट में लेकर आया एलईडी टीवी, जिसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ही यूज किया जाता है, लेकिन इसके पीछे सीसीएफएल ट्यूब की जगह एलईडी बीड्स को यूज किया जाता है, जिसके वजह से जो बिजली का कंजम्पशन है बहुत ही कम होता है, ज्यादा ब्राइटनेस मिलता है और टीवी बहुत ही पतला और हल्का होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि एलईडी टीवी के अंदर पिक्चर बनाने के लिए जो यूज किया जाता है वो भी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ही यूज किया जाता है, जो कि एलसीडी के टीवी के अंदर यूज किया जाता है। सिर्फ फर्क है बैकलाइट का। एलसीडी टीवी के अंदर सीसीएफएल ट्यूब को यूज किया जाता है और एलईडी टीवी के अंदर एलईडी लाइट को यूज किया जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, जहां पे आपको पता चला है कि सीआरटी टीवी से एलईडी में कैसे कन्वर्ट हुआ हमारा टेक्नोलॉजी। अब हम सेकंड पार्ट में ये जानेंगे एलसीडी एलईडी टीवी का वर्किंग प्रिंसिपल, यानी कि जो बेसिक काम कैसे करता है एलसीडी एलईडी टीवी, ये जानना बहुत ही जरूरी है। और जो मैं आपको बताऊंगा ये आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। एलईडी टीवी के अंदर मुख्य तौर पे 5 सेक्शन होता है, और जो भी सेक्शन के बारे में आपको बताऊंगा उन सारे सेक्शन को आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, तो आप ध्यान से जरूर देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। एलईडी टीवी के अंदर हमें सबसे पहले देखने को मिलता है पावर सप्लाई सेक्शन, जो कि आप देख सकते हो। इस सेक्शन को बोला जाता है पावर सप्लाई सेक्शन। फिर आता है मेन बोर्ड सेक्शन। ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ना, इस सेक्शन को बोला जाता है मेन बोर्ड सेक्शन। सभी एलसीडी एलईडी टीवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है टिकॉन सेक्शन। ये जो टिकॉन सेक्शन है ना, किसी किसी पैनल के साथ ही लगा हुआ रहता है, किसी किसी टीवी में आपको अलग से टिकॉन मिलेगा, लेकिन आपको टिकॉन सेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। कहीं कहीं पर हमें टिकॉन सेक्शन बोर्ड के, यानी कि जो मेन बोर्ड होता है उसके अंदर ही देखने को मिलता है। कभी कभी टिकॉन सेक्शन सेपरेटली देखने को मिलता है, और कभी कभी टिकॉन सेक्शन पैनल के जो पीसीबी होता है उसके अंदर ही देखने को मिलता है। तो ये चीज आप ध्यान में जरूर रखिएगा। इसके बाद 4th नंबर सेक्शन में हमें देखने को मिलता है पैनल। ये जो आप देख रहे हो ना पार्ट, इस पार्ट को बोला जाता है टीवी का पैनल या डिस्प्ले भी आप बोल सकते हो। इसके बारे में विस्तार से आगे जानेंगे, बस आपको ये बताना है कि कौन सा पार्ट का नाम क्या है। और लास्ट में हमें देखने को मिलता है बैकलाइट सेक्शन। और बैकलाइट सेक्शन के अंदर आपको 2 अलग अलग पार्ट देखने को मिल जाएंगे। एक तो बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन, दूसरा बैकलाइट का जो मटेरियल होता है उसका अलग सेक्शन। अगर एलसीडी हुआ तो आपको सीसीएफएल ट्यूब देखने को मिलेंगे, जो कि आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे, इसको बोला जाता है सीसीएफएल ट्यूब। और अगर एलईडी टीवी हुआ तो आपको एलईडी टीवी के अंदर इस टाइप का एलईडी बैकलाइट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है कि एलईडी बैकलाइट कैसा होता है और एलसीडी बैकलाइट कैसा होता है। तो आपको यह पता चल गया है कि एलसीडी एलईडी टीवी के अंदर जो 5 अलग अलग सेक्शन खास तौर पर डिवाइड किया हुआ है उसके बारे में। अब हम पार्ट 4 को बहुत ही अच्छे से समझते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा।
एक एलसीडी एलईडी टीवी का टेक्नीशियन बनने के लिए, एकदम प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनने के लिए आपको 4 चीजें बहुत ही अच्छे से समझना होगा। पहला है पावर फ्लो। एलसीडी एलईडी टीवी के अंदर जहां पर भी पावर का यानी कि जो वोल्टेज का काम होता है उसका फ्लो कैसे होता है। फ्लो का मतलब होता है कि जैसे ही हम 230 वोल्ट किसी भी टीवी के अंदर इंसर्ट करता हूं, ऐसे सिग्नल, उस सिग्नल को अलग अलग कंपोनेंट के माध्यम से फ्लो करते हुए आउटपुट में हमें 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 5 वोल्ट मिलता है। ये जो सीन है ना, ये सीन आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा। तो पावर फ्लो को समझने का जो आसान तरीका है ये आगे आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको सिग्नल फ्लो को अच्छे से समझना होगा। पावर फ्लो और सिग्नल फ्लो दोनों अलग अलग चीजें होते हैं। पावर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा, लेकिन अगर हम बात करें सिग्नल के बारे में, जैसे कि हो गया एलवीडीएस सिग्नल, उसके बाद हो गया क्लॉक सिग्नल, जो कि पावर सप्लाई के अंदर भी एक क्लॉक सिग्नल जिसको PWM पल्स विद मॉड्यूलेशन सिग्नल बोला जाता है। तो ये सिग्नल कैसे फ्लो होता है ये भी आपको जानकारी लेना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ टीवी के अंदर जो बायोस आईसी होता है उसके अंदर से भी सिग्नल निकलते हैं, और खास करके पैनल जो टिकॉन होता है ना, पैनल टिकॉन के अंदर बहुत सारे अलग अलग सिग्नल्स होते हैं। तो उन सारे सिग्नल्स का फ्लो कैसे होता है इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी लेना पड़ेगा। उसके बाद 3 नंबर पे आपको पैनल का जो स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी लेना पड़ेगा। पैनल का स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि पैनल के सबसे ऊपर कौन सा फिल्म रहता है, उसके बाद क्या रहता है, उसके बाद क्या रहता है। ये जो पैनल का स्ट्रक्चर होता है ना, इसके बारे में जितने अच्छे से जानकारी लोगे उतना ही ज्यादा अच्छे से काम आप कर पाओगे, और इस पैनल स्ट्रक्चर के बारे में भी आगे आने वाले समय में आपको जानने को मिलेंगे। उसके बाद आपको वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी लेना पड़ेगा। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि कहाँ पे कौन सा वोल्टेज होना चाहिए। वो जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है ना, वो सीक्वेंस अगर आप अच्छे से समझ लिया तो किसी भी टीवी को 5 से 10 मिनट में ही आप रिपेयर कर पाओगे। घंटों तक आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रॉब्लम कहां पर है, क्योंकि जो रिपेयरिंग का काम होता है कोई गेस का काम नहीं होता है। गेस का मतलब कहीं प्रॉब्लम आपने देखा, अब अंदाजा से यकीन लगा रहे हो कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपको ऐसे काम कभी नहीं करना है। आपके पास ये जो 4 पॉइंट मैंने बताया हूँ, इन 4 पॉइंट के बारे में अच्छे से आप मास्टर कर लोगे तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी प्रॉब्लम का डायग्नोसिस अच्छे से और कम समय के अंदर कर पाओगे। तो इस 4 पॉइंट के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में भी आगे आने वाले समय में हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। अब बात कर लेते हैं हमारे पार्ट 5 के बारे में, यानी कि आगे आने वाले समय में हम इस कोर्स के माध्यम से क्या क्या सीखेंगे। जैसे कि मैंने आपको शुरुआती में बताया हूँ कि हमारा ये जो किताब है एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग का, जिसके अंदर लगभग 50 से भी ज्यादा चैप्टर्स दिया हुआ है, तो इस चैप्टर को 1 बाय 1 सारे चैप्टर के ऊपर प्रैक्टिकली हम सीखेंगे। जैसे कि आज हमने चैप्टर 1 एलसीडी एलईडी टीवी का टेक्नोलॉजी के बारे में हमने सीखा, और प्रैक्टिकली भी आपने देख लिया कि कौन सा सेक्शन का क्या काम है और कौन सा सेक्शन को क्या नाम से बुलाया जाता है। तो अगर आपके पास एक किताब रहेगा तो सारे चीजें लाइन से सीखने में बहुत ही ज्यादा आसान होंगे। तो अभी तक आपने इस किताब को नहीं लिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अभी 100 रुपीज का डिस्काउंट चल रहा है, जल्दी जाके इस किताब को ले लीजिएगा। ये एक ई बुक है, तो लेने से पहले ध्यान में जरूर रखिएगा। जाते जाते मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ कि मैं पिछले 8 सालों से 3000 से भी ज्यादा एलईडी टीवी को रिपेयर कर चुका हूँ और हजारों से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी को रिपेयर कर चुका हूँ। अभी मेरे टेबल पर देखिए बहुत सारे एसएमपीएस रखा हुआ है। ये पारलाइट का एसएमपीएस, ये हो गया हमारे प्रिंटर का, जो सैमसंग HP का प्रिंटर होता है, इस प्रिंटर का एसएमपीएस आप देख रहे हो। इस टाइप का एसएमपीएस को या और भी अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पीसीबी होता है, लगभग हजारों से भी ज्यादा पीसीबी को आज तक रिपेयर कर चुका हूं। और पीछे जो आप माइक्रोस्कोप देख रहे हो ना, इस माइक्रोस्कोप को मैं तभी यूज करता हूं जब कोई भी एसएमडी कंपोनेंट्स को पहचान में किया जाता है। छोटे छोटे जो ट्रैक्स होता है उसका पहचान करने के लिए इस माइक्रोस्कोप को यूज किया जाता हूं। इसलिए पिछले 8 सालों से मैं रिपेयरिंग का काम करते समय जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, वही सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया जाएगा, वो भी फ्री में। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, इसलिए इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए। तो आज की ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। जाते जाते आपके पास एक ही रिक्वेस्ट है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा चैप्टर 1 कंप्लीटेड। यहाँ से ही हमें पता चल जाएगा कि आपका जो चैप्टर 1 है वो आपने बहुत ही अच्छे से सीख लिया है और आप चैप्टर 2 के लिए रेडी हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए सीखते रहिए और रिपेयरिंग का काम करते रहिए। हम मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 पर।